रेडी स्टार्ट। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मगर न्यायिक निर्णयों के बहुआयामी पहलू होते हैं। बहुतेरे संदर्भ और प्रसंग होते हैं और उसी प्रकार से ऐसे निर्णयों की समीक्षा होती है। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। इस निर्णय ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद को समाप्त करते हुए यह व्यवस्था दी कि यह एक रूढ़िवादी विचार है कि यौन गतिविधियों में केवल विवाहित महिलाएं शामिल होती हैं। ऐसे अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग के लिए सभी महिलाओं को स्वायत्तता होनी चाहिए। गौरतलब है कि गर्भपात के अधिकार की एक लंबी लड़ाई अमेरिका में लड़ी गई थी और 1973 में रो बनाम वेड के मामले में महिलाओं को यह अधिकार प्रदान किया गया था ताकि पुनरुत्पादन के उनके अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। इसी पर वर्ष जून में इस निर्णय को उलट दिया गया और प्रत्येक राज्य को इस बाबत निर्णय लेने का अधिकार दिया गया कि कब कोई महिला गर्भपात करा सकेगी। यानी अमेरिका में ठीक विपरीत विचार वाले निर्णय की कठोर आलोचना भी हो रही है। इस पृष्ठभूमि में जब हम भारत में गर्भपात संबंधी कानूनों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 में प्रावधान है कि जो भी कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा पूर्वक गर्भपात करेगा या कराएगा और अगर ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक न किया गया हो तो उसे कारावास की सजा दी जा सकती है, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें आर्थिक दंड या दोनों भी लगाया जाएगा। अगर वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो, यानी जिसका गर्भ 4 या 5 महीने का हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जा सकती है, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। इस धारा का स्पष्टीकरण कहता है कि जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कराती है वह इस धारा के अंतर्गत आती है। उधर 1971 में अस्तित्व में आए गर्भपात के चिकित्सीय समापन अधिनियम की धारा 3B में इस संबंध में एक आपवादिक प्रावधान किया गया है जो उन महिलाओं को वर्गीकृत करता है जो 24 सप्ताह तक गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए पात्र हैं। यौन हमले, बलात्कार या अनाचार की शिकार, नाबालिग चल रही गर्भावस्था, विधवा और तलाकशुदा के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन, शारीरिक रूप से दिव्यांग महिलाएं, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 का 49 के तहत
निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रमुख दिव्यांगता, मानसिक मंदता सहित मानसिक रूप से बीमार महिलाएं, भ्रूण की विकृति जिसमें जीवन के साथ असंगत होने का पर्याप्त जोखिम है, या अगर बच्चा पैदा होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से गंभीर रूप से दिव्यांग हो सकता है, तथा मानवीय भूल या आपदा या आपातकालीन स्थितियों में गर्भावस्था वाली महिलाएं, जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया जा सकता है। अब इस प्रश्न पर विचार होना था कि वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन की व्याख्या कैसे हो और इसका विस्तार क्या हो। स्टॉप।